हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का टोटल 10 प्रैक्टिस करा दिया है और आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह मिलेगा जो कि सॉल्व करने पर काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो पूरा टाइम खा जाएगा, यही लगभग 5 से 10 मिनट या 7 मिनट जो भी है उसमें, मतलब कुल मिला के टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है सब ये। तो इसलिए हम इसको एक वीडियो के माध्यम से इसको हम डायरेक्ट टिक करने वाले हैं। जितने इसमें सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, आप इस वीडियो को अगर दो से तीन बार देख लेंगे तो निश्चित है कि आपका लगभग क्वेश्चन और आंसर पर पकड़ हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम इतना नहीं रहेगा कि इसको सॉल्व करें, तो डायरेक्ट टिक करना ही ठीक रहेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम 2 वीडियो में कवर करेंगे और लगभग ये 250 से 300 क्वेश्चन लगभग रहेगा 2 वीडियो में, और आसानी से तैयार हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम। ये पहला क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसको डायरेक्ट याद रखें। ये दूसरा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा समूह है, समीकरण इतने का, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे, ये लंबा समय लेगा, इसलिए डायरेक्ट याद रखें ऑप्शन ये सही होगा, 3r माइनस पी क्यू। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल m अनुपात है, m के अनुपात में है, तो इसमें से कौन सही होगा? तो इसको डायरेक्ट याद रखें, m अनुपात n में है, यानी कि अल्फा बटे बीटा बराबर m बटे n। ये अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी टाइम खाने वाला है, तो इसको डायरेक्ट अगर आंसर ही ध्यान रखें ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता कि एग्जाम में बैठ करके लगाएं क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन है, इफ a1 a2 b1 b2 आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन व्हिच ऑफ द इनइक्वालिटीज इज ट्रू। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि इसको अगर हम 1 2 3 4 मान रखते हैं a1 a2 b1 b2 पर, तो ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई करता है, पर उसे माना जाएगा ऑप्शन डी को ही, क्योंकि पूरी तरह से ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, पूरी तरह से ऑप्शन डी सेटिस्फाई करता है। ये वाला क्वेश्चन, इसका क्या सही होगा? तो इसका इसमें से कोई नहीं सही है, इसको ध्यान रखें डायरेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 समीकरण एक्स पावर 4 माइनस 1 बराबर 0 के मूल हो तो 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 का मान, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा 4। इसको याद रखें। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, z1 z2 डॉट डॉट zn माइनस 1 nth रूट ऑफ द यूनिटी देन 1 माइनस z1 1 माइनस z2 1 माइनस zn माइनस 1 इज इक्वल टू, तो इसको ध्यान रखें ऑप्शन सी होगा n। अगला क्वेश्चन, n घात वाले बहुपद का nवां विभाजित अंतर, तो ये होगा ये कांस्टेंट यानी एक अचर। इसका क्या होगा? इसका होगा ये रिपीटेड रूट। इफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल fx आर पॉजिटिव देन द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 डज नॉट हैव, तो ये रिपीटेड रूट इसमें नहीं होगा, मतलब रिपीटेड रूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इतना दिया है ये, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा। ये है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच इतना दिया है इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज। अगर हार्मोनिक मीन पूछेगा तो ध्यान रखना ए पी जी पी और एस पी, ए एम जी एम और एच एम। तो अगर ए एम पूछेगा तो उसके लिए 0 रखेंगे मान n का मान, और जी एम पूछेगा या जी पी पूछेगा तो -1/2, और एस पी के लिए -1, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा -1। यदि ये b माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ये माइनस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो इसका मान ये किस में होगा? तो ये भी एपी में होगा। अगर ये एपी में है ये भी तो ये क्या होगा? ये भी एपी में होगा। नेक्स्ट, ये बी सी धनात्मक वास्तविक संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो तो समीकरण इतना और इतना का एक मूल उभयनिष्ठ होगा यदि डी बटे ये ई बटे बी एफ बटे सी किस में होगा? ये ऑप्शन ये पी में होगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर मान रखकर सॉल्व कराएं तो भी ये पी में आएगा। यदि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 ये इतना दिया है तो इसका मान बताना है, तो ध्यान रखें लेस देन 1 दिया है तो जो भी नेगेटिव वाला मान होगा वही हो जाएगा, तो ऑप्शन ये सही है। यदि m अंगणितीय श्रेणी है
और उनमें प्रत्येक का पहला पद इकाई और समान अंतर क्रमशः 1 2 3 है डॉट डॉट m है, तो उनके MOA पदों का योग कितना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही होना चाहिए। इसका हमने फुल डिटेल जो हमारा यूथ बुक वाला सॉल्यूशन है उसमें दिया गया है, जाकर के वहाँ देख सकते हैं। हमने इसको सॉल्व किया है, ऑप्शन ये है, जबकि यूथ बुक में तो सी दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्सन इज टू काउंट 45,000 नोट्स, लेट एन डिनोट द नंबर ऑफ द नोट्स दैट ही काउंट्स इन nth मिनट्स इफ A1 बराबर A2 डॉट डॉट बराबर A10 बराबर 150, ऐसे दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन ये। तो क्या होगा इसका टोटल समय कितना लगेगा गिनने में, तो इसको याद रखें डायरेक्ट टोटल 34 मिनट लगेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आना होगा तो इसी टाइप का आएगा, या फिर ये हो सकता है यही रिपीट कर दें, तो इसको ध्यान रखें डायरेक्ट 34 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समेशन आप r पावर n बराबर s दिया है, इसे दिया r पावर 2n का मान बताना है, तो इसको भी ध्यान रखें s² बटे 2s माइनस 1। ये सभी क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, बहुत टाइम लगने वाले हैं, इसलिए हमने इसको एक वीडियो में एडजस्ट कर दिया है कि ताकि इसको डायरेक्ट देख लें और आंसर इसका ध्यान रहे बस, क्योंकि सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है इस सब में। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको तो n का मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। A1 A2 A3 हरात्मक श्रेणी में है तो व्यंजक किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन डी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें n का मान रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो n का मान रखने पर भी सॉल्व नहीं होगा, वो लांग ही जाने वाला है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, पर फिर भी हमने इसको उठा लिया है। इसमें से कह रहा कि p पदों का योग q है, अब q पदों का योग p है, तो p प्लस q पदों का योग क्या होगा, तो इसमें माइनस p प्लस q होगा, ध्यान रखें इसको। यदि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल S1, उनके वर्गों का योगफल S2, उनके घनों का योगफल S3, तब S1 S2 S3 में कौन संबंध होगा, तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा 9s2 स्क्वायर बराबर S3 1 प्लस 8s1। ये क्वेश्चन ये बराबर 21 दिया तो n का मान बताना है, तो ये भी 7 होगा, इसको ध्यान रखें। सरल रेखाएं L1 L2 L3 समांतर में हैं, इसको डायरेक्ट ध्यान रखें। कह रहा त्रिभुजों की अधिकतम संख्या, तो ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर ये बीच में माइनस होना चाहिए। इसको भी हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन वीडियो में अपने। इफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू k देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना हमें, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी, इसको डायरेक्ट ध्यान रखें n+1 c k+1। ये भी क्वेश्चन इसको एक्सपेंशन करेंगे तो लंबा जाएगा, ये ऑप्शन डी सही है, इसको ध्यान रखें डायरेक्ट 12c6 + 2। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत लॉन्ग आंसर जाएगा, ये बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन होगा, तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखें 210 सही होगा इसका, x से स्वतंत्र 210। द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2009 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, इसका एक्सपेंशन बताना है, सॉल्व करेंगे तो ये 0 आने वाला है। इसमें कौन सा अधिकतम है, तो ऑप्शन डी सही होगा 34 c0 स्क्वायर माइनस 34 c1 स्क्वायर प्लस 34 c2 स्क्वायर, ऐसे करके 34 c 34 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, इसको तो इसे मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, n का मान रख देंगे आराम से आ जाएगा, n का मान 2 रख दें और सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, सेटिस्फाई करा लेंगे ऑप्शन से। ये इसमें कह रहा है प्रसार में p विषम पदों का योग है तथा q सम पदों का योग है, तो इसका मान बताना है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लेगा, इसलिए इसका डायरेक्ट याद रखें 4pq। e पावर x cos x मैक्लॉरिन प्रमेय द्वारा विस्तार, तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा 1 + x करके, इसको याद रखें। नेक्स्ट, ये दो अनुक्रमों xn और yn, xn बराबर इतना दिया है और yn बराबर इतना दिया है, तो इसमें से क्या परिभाषित होगा, तो ध्यान रखें कि पहला इसका सही होगा, xn AP में है और जो yn है वो GP में होगा। xn जो है वो AP में है और जो yn है वो GP में है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया है fx बराबर इतना है और s बराबर इतना है, तो क्या होगा इसमें, तो इसका डायरेक्ट ध्यान रखें, ऑप्शन डी सही होगा 0 -1, और ये पूरा दिया हुआ है मान इसका। नेक्स्ट, लेट fx बराबर x एंड gx बराबर mod ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द फंक्शन फाई x सेटिस्फाइंग इतना, क्या होगा ये, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा फाई x = x बिलोंग्स टू 0 इनफाइनाइट। मान लीजिए कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x सबसे बड़ा ऐसा पूर्णांक है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन आर इक्वल टू x IR में है, तब क्या सही होगा इसका भी ध्यान रखें, ऑप्शन सी सही होगा। ये पूर्ण रूप से सही है, कौन सा,
ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर इंटीजर में +1। ये वाला समांतर चतुर्भुजों का समुच्चय है, F2 है आयतों का समुच्चय, F3 है समचतुर्भुजों का। तो कौन सही होगा इसका? ऑप्शन डी सही होगा इसका, सभी यूनियन में मान। ये क्वेश्चन एन बी बराबर ये, एन ए बराबर एम, एन ए बराबर एम, एन बी बराबर एन। तो कह रहा है ये से बी तक अरिक्त संबंधों की संख्या बताना है हमको। अरिक्त का मतलब नॉन-एम्प्टी, जिसमें कि फाई ना आए। तो ऑप्शन डी सही होगा, 2 पावर mn - 1। इसके लिए क्या होगा? ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान बताना है, जबकि ये दिया है इसके मूल। तो ऑप्शन ये सही है, b² - 4ac। सर्वनिष्ठ इसका इंटरसेक्शन बताना है हमको, तो इंटरसेक्शन इसमें फाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है ये का व्युत्क्रम, ये स्टार भी बराबर दिया, ये -b यूनियन b - a। तो ये का व्युत्क्रम बताना है, तो इसमें ध्यान रखें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा ये। यदि p एक रूट संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, एंड g इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p³, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर ऑफ g इज, सेंटर ऑफ g बताना है, तो इसका हो जाएगा p², ऑप्शन डी। हाउ मेनी जनरेटर्स डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हैव, क्या सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, m, वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड n। समुच्चय g वो में अवयव ये का क्रम n है, जहाँ ये बिलोंग्स टू g, तथा p और n अभाज्य हैं, तब a पावर p का क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन डी से होगा n। यदि h1 और h2 g के दो उपसमूह हैं, तब h1 इंटरसेक्शन h2 क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ g। लेट u बी ए 3×3 कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स व्हिच इज यूनिटरी, देन द डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यूज ऑफ u आर। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, +-1। इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड fn इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n एंड। तो इसमें कह रहा k का मान बताओ, इसमें k का मान बताना, इतना दिया हुआ है पूरा मान, तो इसमें k का मान हमको बताना है। तो इसको डायरेक्ट याद रखें, ऑप्शन हो जाएगा डी, -1। -1 ध्यान रखें, इसका सही होगा। वैसे ये सब क्वेश्चन मुश्किल है आने वाले, क्योंकि पीजीटी के क्वेश्चन है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, पर इसको ध्यान रखें, पता नहीं अगर आ ही जाए तो गलत ना होने पाए। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना विल बी, इसका होगा ऑप्शन सी, ये क्यूब। या नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ऑप्शन ये सही होगा, 1 - m⁴ का होल क्यूब। इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखें तो एक रो दिया है पूरा 0, तो मान हो जाएगा पूरा 0। ये कॉलम भी 0 दिया है, तो भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा द इक्वेशंस x + y + z = 1, इतना बराबर लेमडा, इतना बराबर लेमडा² है ये सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमने जानबूझकर उठाया है, क्योंकि इसमें जैसे कोई क्वेश्चन होता है लेमडा अगर बीच में रहता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं डिटरमिनेंट करके, आराम से मान आ जाता है लेमडा का। लेकिन इसमें जो लेमडा का मान है वो अचर पद में दिया गया है, कांस्टेंट में दिया गया है, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका हम थोड़ा तरीका बता रहे हैं। इसमें डेल्टा नहीं निकालना है, डेल्टा बराबर तो 0 होगा ही, तो इसमें हमको करना क्या है, समय नहीं बर्बाद करना है, सीधा डेल्टा1 बराबर 0 कर देना है बस। डेल्टा1 का मतलब होता है कि पहले कॉलम में हमको अचर पद ले लेना है, यानी 1 ले लेना है, लेमडा लेना है और लेमडा² ले लेना है, और दूसरे में जो बाकी है वो लिख देंगे y का गुणांक, यानी 1, 2 और 4, और बाकी z का गुणांक 1, यहाँ है z 4 और यहाँ पर है 10। अब बराबर कर देंगे 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा का मान आ जाएगा बराबर 1 और 2, यानी लेमडा का मान 1 और 2 आ जाएगा, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, बाकी झाम पालने की कोई जरूरत नहीं है। इफ x y z आर पॉजिटिव नंबर देन इज, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत खाएगा, तो ध्यान रखें कि लॉग वाले ज़्यादातर 0 ही आते हैं, तो इसका 0 सही होगा, बाकी सॉल्व करने पर तो आएगा ही जो भी आना हो, लेकिन इसका 0 होगा। यदि अधिकतम पूर्णांक को दर्शाता है कौन चीज़, ये पूरा, तो इसमें हमको बताना क्या सही है। इसमें होना चाहिए था ग्रेटर इंटीजर फंक्शन अधिकतम पूर्णांक को दर्शाता है, तो इसमें से इसका मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी आएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन z। इफ 1 - tan θ/2 tan θ/2 1, इसको इससे गुणा किया गया है इनवर्स से, तो जो मान आया है वो ये -b b ये, तो क्या सही होगा इसमें, ये b का मान क्या होगा,
तो इसको सॉल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा समय खाने वाला है ये भी। तो इसका डायरेक्ट ध्यान रखें, ऑप्शन सी, ये बराबर काश थीटा, बी बराबर साइन थीटा। ऐसे ये है द पी क्यू और आर, यानी पीवा क्यूवा और आरवा टर्म जो है एस पी का ये बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी ये बी सी है। तो इसका क्या होगा, अब इसको बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट याद रखें कि इसका कट पीट करके सब जीरो हो जाएगा, बस सब जीरो आ जाएगा मान लो। आव्यूस समुच्चय एस बराबर इतना दिया है, तो इसका तत्समक अवयव बताना है। तो तत्समक अवयव हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/2 -1/2 -1/2 और 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, फिर लेमडा का मान बताना हमें। तो लेमडा का मान हो जाएगा ऑप्शन बी, y - z, z - x और x - y। इसमें लेट an bn बी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग an mod of an लेस देन आर इक्वल टू mod of bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, देन क्या सही होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कह रहा कि an कन्वर्जेस एब्सोल्युटली व्हेन एवर सिग्मा bn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, मतलब जब सिग्मा bn पूर्णतः अभिमुख होता है तो जो an है यानी सिग्मा an है वो भी पूर्णतः अभिमुख होगा। तो इसका ऑप्शन भी ध्यान रखें। ये प्रत्येक परिबद्ध श्रेणी में एक केंद्रिक बिंदु होता है, यहाँ कथन जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये किसका प्रमेय है ये, तो ये बोल जानो वेस्ट्रास प्रमेय, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट, धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट un + 1 ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 के अनुसार अभिसारी अपसारी, कौन सा प्रमेय है ये, तो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट है ये। द सम ऑफ द सीरीज, इसका सम निकालेंगे तो 1/4 आएगा। इफ द वेक्टर इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, 3 वेक्टर हैं, तो हमें इसका मान बताना है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो बहुत समय खाएगा ये। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा 1। लेट वेक्टर अल्फा बराबर इतना है, बीटा बराबर इतना है, तो कह रहा अल्फा ये एंड बी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर इफ 3 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, देन क्या सही होगा इसमें। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, x बराबर 2, y बराबर -1। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर, इतना दिया है ये रिस्पेक्टिवली। द पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, तो कोलिनियर कर देंगे यानी डिटरमिनेंट 0 कर देंगे। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, m बराबर l, n बराबर 0, l इज एनी स्केलर। माना ये बी सी एक अशून्य सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर सी एक इकाई सदिश है जो ये व बी दोनों के लंबवत हैं। तो हमको बताना, इसमें कह रहा कोण π/6 बना रहा है, तो इसका मान बताना है ये बी सी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो ऑप्शन सी आएगा, 1/4 डिटर्मिनेंट ये स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर, वही डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर। ये बी सी आर नॉन जीरो नॉन को प्लेनर वेक्टर्स एंड p = q = r = इतना दिया है। तो ये बी सी का मान बताना है। तो इसका होगा पी क्यू आर का इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू आर का इनवर्स आएगा। इफ द वेक्टर इतना 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 दिया है, 3 वेक्टर दिया है, आर को प्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ इतना, अगर को प्लेनर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन ये सही है। लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स इफ द वेक्टर्स इतना 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 दिया है लाई इन द प्लेन, देन सी इज, क्या होगा इसका, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये और बी का गुणोत्तर माध्य। लेट अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स, देन द पोजीशन ऑफ वेक्टर्स इतना इतना एंड इतना दिया है। तो यदि इसमें क्या निकालना है, तो इसकी स्थिति बतानी है हमको, क्या होगा ये। तो ये होगा समबाहु त्रिभुज फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इफ कॉम्प्लेक्स नंबर a1 a2 a3 आर इन जीपी हैविंग कॉमन रेशियो आर सच दैट इतना इक्वल टू इतना इज नॉट इक्वल टू 0, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज, क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा, देन आर्गुमेंट 1 + z बटे 1 + z बार इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा मान। इसको सॉल्व करेंगे कि मानों को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आ जाएगा ऑप्शन ये बी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसके द्वारा। इफ ये प्लस आई बी बराबर 10x + iy, तो हमको 10x का मान बताना है। तो ये क्वेश्चन आ चुका कई बार, 2a/1 - a² - b²। द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू इतना दिया है, तो इसका ध्रुवीय रूप बताना हमको, एक पोलर फॉर्म बताना है कैसे होगा।
तो ऊपर वाले को चेंज कर लेंगे, फिर इसको बटे के नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, आराम से मान आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, √2 cos 5 पाई बटे 12 प्लस आई साइन 5 बटे पाई बटे 12। द वैल्यू ऑफ इतना इज, इसका वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आई। इसको सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा। फाइंड आउट ऑल वैल्यूज ऑफ जेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ई पावर जेड बराबर 1 प्लस √3 आई। क्या सही होगा, तो ऑप्शन ये सही होगा, log 2 प्लस पाई माइनस 3 प्लस 2m n 2 पाई n आई n बिलोंग्स टू जेड, यही सही होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद माड़ा बीटा बराबर 2, तो इतने का पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। बीटा माइनस अल्फा बटे 4 माइनस अल्फा बार बीटा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2। इफ ये बराबर दिया है इतना, तो इसका मान बताना है। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो ऑप्शन सी आएगा, -1 की पावर n बटे 2 पावर 3n। जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1, तो जेड की स्थिति बतानी है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इमेजिनरी एक्सिस, अधिकल्पित अक्ष। इफ xn बराबर इतना दिया है, देन लिमिट x1 x2 x3 डॉट डॉट xn होगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा -1। इफ जेड बराबर x प्लस आई बाई एंड ओमेगा बराबर इतना दिया है, ओमेगा बराबर 1 दिया है, तो देन जेड लाइज ऑन, जेड कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष पर। यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N -1, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा ऑप्शन बी -1। यदि इतना के इकाई के nवें मूल हो तो इतने का बराबर होगा, तो ऑप्शन डी सी सही होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका रिपीटेड। इफ tan थीटा प्लस आई फाई cos अल्फा प्लस आई साइन फाई, देन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, थीटा माइनस n पाई बटे 2 प्लस पाई बाई 4। इफ tan log x प्लस आई वाई बराबर ये प्लस आई बी इतना दिया हुआ ये, तो इसका वास्तविक मान बताना है हमको। तो वास्तविक मान हो जाएगा ऑप्शन सी, 2a बटे a² माइनस a² माइनस b²। एक्स आर बराबर इतना दिया है, तो इसका मान बताना हमको। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा -1। Z1 Z2 Z3 किसी त्रिभुज के 3 कोण बिंदु हैं, ताकि परिवृत्त केंद्र उसका मूल हो, ये Z इसके आयतनीय वृत्त केंद्र की निर्देशांक हो, तो ऑप्शन ये सही होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z बराबर 0। द ट्राइंगल फॉर्म बाई द पॉइंट इतना वाज एज वर्टिसेस इन द आर्गेड डायग्राम इज, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इक्विलेटरल समबाहु। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन इसका मान बताना है हमको। तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन ये, Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये है। इसका मान बराबर दिया ये ग्रेटर देन 2, तो इसमें से क्या सही होगा, न्यूनतम मान करा, अधिकतम न्यूनतम मान बताना है। तो क्या सही होगा इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट, द आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई व्हेन mod ऑफ y अपॉन x ग्रेटर देन 1 इज, क्या होगा इसका आर्गुमेंट, तो हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स y बटे x। यदि अल्फा और बीटा विभिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं तथा mod ऑफ बीटा इक्वल टू 1, तो इसका मान बताना है। तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन सी 1। z पावर n प्लस z पावर 2n का मान, यदि n 3 का एक गुणज नहीं है तो डी हो जाएगा ऑप्शन डी -1। If the complex numbers Z1, Z2, Z3 represent the vertices of an equilateral triangle such that Z1 mod of Z1 बराबर mod of Z2 बराबर mod of Z3, then the value of Z1 plus Z2 plus Z3 is, ऑप्शन सी हो जाएगा 0। नेक्स्ट, यदि Z बराबर e पावर आई थीटा, तब Z स्क्वायर -1 बटे Z स्क्वायर प्लस 1 का मान, तो इसका होगा ऑप्शन ये आई tan थीटा। यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना हो, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई का मान बताना है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन आई tan अल्फा माइनस बीटा बटे 2। 2 cos थीटा बराबर x प्लस 1 बटे x, अब इतना बराबर दिया है, तब इसका मान बताना है हमको। तो इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी सही आएगा, 2 cos m थीटा माइनस n थीटा।
इसका मान घात n है बटे घात n है दोनों, लेकिन ये मान अलग अलग है। तो cos n पाई बटे 2 माइनस एन थीटा प्लस आई साइन n पाई बटे 2 माइनस एन थीटा। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा गहराई से ध्यान देना है, नहीं तो याद कर पाए तो याद कर लें, नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व भी हो जाएगा ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये Z1 तथा Z2 जो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार हैं कि Z1 बराबर माड ऑफ Z2 प्लस माड ऑफ Z1 माइनस Z2 तब। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा इमेजिनरी Z1 बटे Z2 बराबर 0। कहीं कहीं ऑप्शन डी भी मिलता है, पर इसको ऑप्शन यही ध्यान रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें जितने क्वेश्चन थे सभी लेंथी वाले थे, जो कि सॉल्व करने पर काफ़ी टाइम लेगा, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट टिक करा दिया है। क्वेश्चन को छांट करके जितने लेंथी वाले थे उसको हमने डायरेक्ट टिक कर दिया है। इसमें ये ना सोचे कि हमने डायरेक्ट टिक किया है, सॉल्व हमने नहीं कराया है। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जाकर के यूथ बुक वाले सॉल्यूशन में देख सकते हैं, मिल जाएगा सॉल्यूशन सभी। ये कुछ हमने करा दिया है, बाकी बचा हुआ भी, और बाकी इसका जो अगला पार्ट होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा। उसमें जितने क्वेश्चन अभी बच रहे हैं वो सभी के सभी कवर हो जाएंगे। तो अगर इसको 2-3 बार देख लेंगे अच्छे से तो निश्चित है कि सभी क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में आसानी से इसको टिक कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।